हाय एवरीवन, दिस इज हसन एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कोपायलट को स्टडी करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कोपायलट जो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के अंदर बिल्ट इन फीचर दिया है कि आप उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट विंडोज के ऑप्शंस को या डिफरेंट प्रोग्राम्स उसके जरिए आप यूज कर सकते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उसकी कौन से यूज केसेस हैं। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे होंगे कि विंडोज का जो बिंग वर्जन है उसमें जो कोपायलट आपके पास लॉन्च हुआ है उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नीचे राइट साइड पे राइट बॉटम साइड पे आपके पास एक ऑप्शन शो हो रही होगी, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मेंशन है कोपायलट इन विंडोज प्रीव्यू, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक राइट साइड पे एक विंडोज अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप साइड पे यहाँ पे आपके पास एक टाइटल आ रहा है कोपायलट प्रीव्यू। इसके बाद यहाँ पर ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके साथ साथ रिफ्रेश का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास 3 डॉट्स आ रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश, टर्म्स ऑफ यूज, इसके अलावा प्राइवेसी, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है इंक्लूडिंग सेटिंग्स। ठीक है, इसके बाद आप इसके यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, शो एक्टिविटीज आपके पास आती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ नीचे बॉटम साइड पे हैं तो आपको पास डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे अपीयर हो रही हैं, जिसका कि यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट के साथ आपको एक इमेज शो हो रही है। यानी अगर आप ये प्रॉम्प्ट देते हैं तो उस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट आपके पास इस तरह की इमेज अपीयर होती है, यानी ये डिजाइन करके आपको देता है। इसके साथ साथ अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंट प्रॉम्प्ट आ रहा है और उसके अगेंस्ट आपको एक इमेज मजीद शो हो रही है। और अगर आप इसको देखते नहीं तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपने किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना है। यानी ये बेसिकली उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप अगर प्रॉम्प्ट नहीं जानते कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखते हैं तो आप इन प्रॉम्प्ट्स को देखकर अपने प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की चीज चाहिए, तो वो आपको क्रिएट करके देगा। प्रॉम्प्ट मीन्स आप ये समझ लें कि प्रॉम्प्ट इस चीज को कहते हैं, नॉर्मल जुबान में अगर हम बात करें तो इसको क्वेश्चन कहते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन करना कहते हैं। अगर आप एआई मॉडल को कोई चीज बताते हैं कि मुझे इस तरह की चीज चाहिए, ठीक है, चाहे वो कंटेंट बेस्ड हो चाहे वो इमेज बेस्ड हो, आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट इसको डिफाइन करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक प्रॉम्प्ट है, तो इस प्रॉम्प्ट की मदद से उसने जो एआई है उसने इस तरह की इमेज क्रिएट करके आपको दे दी है। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट लिखते हैं और आपको एआई डिफरेंट सजेशंस प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ नीचे बॉटम साइड पे आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट और ऑप्शन हैं, जैसे ये वेलकम मैसेज है, इसके साथ साथ डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स का मेंशन है और कि आप इसको यूज करके इस तरह का आपको आंसर चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो कोपायलट यानी कि हमें पता है कि गेट कोपायलट प्रो का एक ऑप्शन है जो कि प्रीमियम है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रॉम्प्ट की तरफ कि अगर मुझे कोई प्रॉम्प्ट देना है हम किसे किसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट मैं इसको देता हूँ व्हाट इज द वेदर इन यूएसए। तो मैं जैसे इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट हो गया। तो जैसे आपने देखा कि इसने मुझे वेदर का रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया, इसके साथ ही कुछ इसने टैक्सेशन मुझे प्रोवाइड कर दी और यहाँ पर इसने एक लिंक भी प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ मुझे उसने डिफरेंट रेफरेंसेस दिए हैं कि आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं जो इसका करंट वेदर है। इसके साथ साथ आपको इसने यहाँ पर एक इमेज प्रोवाइड की है जो कि डिफाइन कर रही है कि जो आपके पास ये वेदर है करंट वो ये है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो मुझे लाइव चेंजेस बता रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर, यानी अगर मैं इसको 2 PM या 7 PM तक लिखता हूँ तो जो इसका करंट वेदर है वो कितना चेंज होगा। इसके साथ साथ इसमें मुझे यहाँ पर संडे मंडे यानी ये वाले भी टाइम प्रोवाइड किया है। मैं अगर क्लिक करके चेक करना चाहूँ तो करंट वेदर मेरे पास क्या होगा उस लोकेशन का वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें मुझे कुछ सजेशन मजीद दिए दिए हैं। अब जैसे मेरा जो प्रॉम्प्ट था वो वेदर के ऊपर था कि मैं वेदर के अकॉर्डिंग अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट करना चाहता हूँ। तो इसमें मुझे ना मजीद नीचे को डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, यानी कि व्हाट इज द वेदर इन न्यूयॉर्क, इसके साथ टेल मी अबाउट द क्लाइमेट इन कैलिफोर्निया। तो इस तरह डिफरेंट प्रॉम्प्ट इसमें मुझे दिए हैं कि हो सकता है कि मेरी जो नेक्स्ट सजेशन है या नेक्स्ट मेरा प्रॉम्प्ट है वो कुछ इस तरह हो। चलिए हम इनमें से कोई एक प्रॉम्प्ट चूज करते हैं। जैसे मैंने इसे कहा कि मुझे इसके बारे में बताओ, तो मैंने कैलिफोर्निया के अकॉर्डिंग इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एक प्रिसाइज सा एक आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। उसके साथ साथ मुझे इसने कुछ रेफरेंसेस दे दिए हैं जो कि विकिपीडिया से रेलेवेंट भी हैं। इसके अलावा वेदर की वेबसाइट है उससे रेलेवेंट भी इसने मुझे कुछ सजेशन दे दी है कि आप यहाँ पे जाके मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ इसने मुझे यहाँ पर नीचे एक लिंक दे दिया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर इसने मुझे मजीद सजेशन दे दी है कि अगर मैं यहाँ पर इनमें से कोई और प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो है क्रिएट अ न्यू यूजर एक्टिव डायरेक्टरी कॉल्ड सही, ठीक है, यानी कि मुझे ना इससे रेलेवेंट यानी इस यूजर की एक एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो वो मुझे किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो मैं इसको क्या करूंगा, एंटर करूंगा। तो जैसे आपने देखा कि इसने मुझे इस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। टू क्रिएट अ न्यू यूजर एक्टिव डायरेक्टरी कॉल्ड साइट यू नीड टू हैव द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर टूल इंस्टॉल्ड इन योर विंडोज 11 सिस्टम। सो
मतलब अगर मुझे कोई एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ओपन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र जो कि माय कंप्यूटर में जाके स्टार्ट, इसमें पूरा मुझे एक प्रोसेस बता दिया है कि इस तरीके से आप जाके अपने जो एक्टिव डायरेक्टरी है यानी एक्टिव यूज़र है उसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मैं इसको बताने वाला हूँ वो है आर्टिकल से रेलेवेंट, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप इससे कोई आर्टिकल लिखवाएं, ठीक है, या कोई कंटेंट जनरेट करवाएं तो आप किस तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप एक प्रॉम्प्ट इसको मेंशन करें और इसे यहाँ पर आप एंटर कर दें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इससे मुझे किस तरीके से एक डिटेल्ड वर्जन जो है वो प्रोवाइड किया है एक आर्टिकल का, कि इससे मुझे यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। उसके बाद नेक्स्ट करंट एआई एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। इसके अलावा उसने मुझे नीचे डिटेल में पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे डिटेल के अंदर ना मुझे तमाम चीज़ें प्रोवाइड करके दी गई। इस तरीके से आप एक मुकम्मल तौर पे उससे एक आर्टिकल लिखवा सकते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इस तरह का आर्टिकल चाहिए, तो ये आपको हेल्प करेगा टू राइट एन आर्टिकल, कि किसी भी चीज़ के ऊपर आपको ये नोट लिख के दे देगा, किसी भी चीज़ के अंदर आपको एक मुकम्मल ऐसे लिख के दे देगा, उसके बारे में कंटेंट जनरेट करके आपको दे देगा। अगर मैं मज़ीद इसकी प्रॉम्प्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे ना इसने मुझे कुछ सजेशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी कि कैन यू प्रोवाइड मोर एग्जांपल्स ऑफ एन एआई एप्लीकेशन। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर्ली तौर पे बीट नहीं हो सकी या इस कंटेंट के अंदर कुछ मिसिंग है, तो उसमें मुझे ना रेलेवेंट कुछ चीज़ें और प्रोवाइड कर दी हैं कि अगर आप इससे रेलेवेंट भी इंफॉर्मेशन इसमें एड अप करवाना चाहते हैं तो वो भी ये मुझे प्रोवाइड करेगा कि मुझे उससे रेलेवेंट कंटेंट जनरेट करके दे देगा। अब हम कुछ विंडोज़ से रेलेवेंट इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि विंडोज़ के अकॉर्डिंग ये हमारी क्या हेल्प कर सकता है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो विंडोज़ का जो आपके पास एक व्यू आ रहा है, ये डार्क मोड के ऊपर है। तो मैं इसको टर्न करना चाहता हूँ, यानी चेंज करना चाहता हूँ लाइट मोड के ऊपर। तो इसे हम एक देते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट, इसको मैं कहता हूँ टर्न डार्क मोड ऑफ। मैंने जैसे इसको अपना प्रॉम्प्ट मेंशन किया, इसको मैं एंटर करता हूँ। इसे मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया, श्योर वुड यू लाइक टू टर्न ऑफ डार्क मोड। तो मैं इसको येस और नो थैंक्स अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको येस कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको येस किया तो इसने मेरे अकॉर्डिंग इसके जो लाइट मोड है विंडोज़ का उस पर ये शिफ्ट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा जो बॉटम यहाँ पर बार है, इसके अलावा जो लेफ्ट पैनल है यहाँ पर, राइट पैनल है जो मेरे पास यहाँ पे, इसको उसने वाइट में चेंज कर दिया लाइट मोड के अंदर। अब अगर मैं दोबारा से इसको टर्न करना चाहता हूँ तो मैं किसी कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा टर्न ऑन डार्क मोड। जस्ट ये जो प्रॉम्प्ट्स है ना ये आपने रिमेंबर करने हैं कि किस तरीके से मैंने इसे प्रॉम्प्ट देने हैं, तो ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर देगा। अब ये अगेन मुझसे पूछ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसको येस करना है। जैसे मैं इसको यहाँ पर येस क्लिक करूंगा तो ये अकॉर्डिंगली को डार्क मोड पे इसने शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट हमारे पास है वो है विंडोज़ की एक और हेल्प, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो टाइम शो हो रहा है वो मुझे मल्टीपल टाइम मैंने अपनी जो क्लॉक है उसको शो करवाना है, कि मैं एक टाइम जो है वो एक कंट्री का शो करवाना चाहता हूँ और एक टाइम मैं किसी और लोकेशन का दिखाना चाहता हूँ। तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसकी फंक्शनैलिटी का नहीं पता, तो मैं किस तरीके से इसको चेंज करूँगा। मैं जैसे इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, मैं ये चाहूँगा कि ये मेरी हेल्प करेगी किस तरीके से टाइम को चेंज करते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मेंशन करना है और इसको मैंने यहाँ पे कहा कि आई वांट टू शो मल्टीपल क्लॉक्स फॉर यूएस टाइम एंड अनदर फॉर पाकिस्तान टाइम। ये दो टाइम मैं इसके अंदर शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पर इसने मुझसे एक दोबारा इसने मुझे मैसेज किया और मैंने इसे यहाँ पर येस कर दिया। जैसे मैं इसे येस करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पर सेटिंग्स अपीयर कर दी, यानी इसने सेटिंग्स अपीयर करने के बाद नीचे मुझे बता दिया कि आपने कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है इसको अचीव कर सकते हैं। तो आप ना सेटिंग्स के ऊपर जाकर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो है लिनक्स एनवायरनमेंट से रेलेवेंट, कि सपोज करें कि आप विंडोज़ के अकॉर्डिंग अपनी जो लिनक्स है उसको सेटअप करना चाहते हैं, या चाहे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर करना चाहते हैं, चाहे वो आप अपने लाइव एनवायरनमेंट के अंदर करना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से विंडोज़ कोपायलट का हेल्प लेकर आप किस तरीके से विंडोज़ कोपायलट की हेल्प लेकर अपनी जो लिनक्स एनवायरनमेंट है उसको सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, हाउ डू इनेबल सेटिंग्स फॉर लिनक्स इंस्टॉलेशन। तो मैंने यहाँ पर इसको एंटर प्रेस कर दिया, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप जब लिनक्स को अपनी विंडोज़ के अंदर सेटअप कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है हमने इसको किस तरीके से सेटअप करना है। तो ये मुझे सारे का सारा उससे रेलेवेंट कंटेंट जनरेट करके देगा कि किस तरीके से आप कौन कौन से स्टेप्स लेकर अपनी विंडोज़ के अंदर लिनक्स को जो है वो फंक्शनल कर सकते हैं, यानी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे इसके अकॉर्डिंग बड़ा परफेक्ट आंसर जनरेट करके दिया, क्योंकि मैंने इसको रिसेंटली सेटअप किया था
और मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे मैंने विंडोज़ के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल किया था, तो मैंने बिल्कुल सेम यही तमाम चीज़ें की थी, जिसमें अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या अगर आप लिनक्स को विंडोज़ 11 के अंदर सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये वाली रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपको ये वाली जो इंस्टॉलेशन है, डब्ल्यूएसएल इंस्टॉलेशन, आपको ये वाली कमांड्स रन करनी पड़ती हैं, इसके साथ-साथ आपको ये सेटअप करना पड़ता है। देन आपको उसने यहाँ पर एक ऑनलाइन गाइड भी प्रोवाइड की है कि आप इस गाइड के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से विंडोज़ के अंदर अपने लिनक्स को सेटअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इसी से रिलेवेंट है, यानी कि सपोज़ करें कि जिस तरह आपको ना यहाँ पे प्रीवियसली प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि उसे कुछ सेटअप बता दिया कि आपने यहाँ पे जाना है, आपने विंडोज़ लिनक्स फीचर्स को ऑन करना है। अब आपको पता है कि जिस तरह विंडोज़ आपको जिस तरह पता है कि विंडोज़ फीचर्स जो हैं वो आपके पास कंट्रोल पैनल से आप इसको ओपन करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या विंडोज़ कोपायलट हमारी जो ये प्रोग्राम्स हैं, इनको ओपन करने में हमारी हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब जैसे एक सिंपल यूज़र है जिसे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन नहीं पता कि उसने किस तरीके से जाके एक नई विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, ये वाले फीचर्स उसको कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो आप जस्ट उसे यहाँ पे मेंशन करते हैं ओपन कंट्रोल पैनल फॉर मी। अच्छा, अब यहाँ पर उसने जैसे एक प्रॉम्प्ट लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको चेक करते हैं कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है। यहाँ पर इसने लिखा है श्योर। उसने यहाँ पे मुझे एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया। उसने यहाँ लिखा कि श्योर, वुड यू लाइक मी टू ओपन कंट्रोल पैनल ऐप फॉर यू। मैं इसको यस करूँगा। जैसे मैं इसे यस करूँगा तो इसको यहाँ पर ये मुझे ओपन करके देगा। अब जैसे मैंने सिंपल से लिखा था ओपन कंट्रोल पैनल फॉर मी, उसने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि मैं इसको ओपन कर लूँ, देन मैंने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मज़ीद आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रीवियसली देखना चाहते हैं कि इसकी कहाँ पर जाके किस तरीके से मैंने ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है वो है विंडोज़ की फीचर्स, यानी कि विंडोज़ के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप कौन सी करंट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, उस विंडोज़ का क्या वर्जन है, ठीक है? तो आप इससे ये भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट में मेंशन करता हूँ व्हिच विंडोज़ वर्जन आई एम यूजिंग। अब जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है जो कि विंडोज़ से रिलेवेंट होगी। अब यहाँ पे ना इसने मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि आप किसी किसी जाकर विंडोज़ का वर्जन देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं सेटिंग ऐप ओपन कर सकता हूँ, तो अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं सेटिंग ऐप से वो आपके लिए ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको यस करूँगा तो ये सेटिंग ऐप्स मेरे लिए ओपन कर देगा। इसके अलावा इसने मुझे ना वहाँ पर जाने ही नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे मुझे सारी डिटेल और भी प्रोवाइड कर दी कि आप विंडोज़ आर प्रेस करके, यानी रन ऑप्शन आप प्रेस करके बाकी डिटेल्स आप विंडोज़ की इसी के से ले सकते हैं। अगर आप विंडोज़ का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो उसने मुझे विंडोज़ का वर्जन यहाँ पे ही प्रोवाइड कर दिया है कि विंडोज़ 11 आपका जो iOS बिल्ड है वो कौन-सी है, वो उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ-साथ उसने मुझे कुछ डिफरेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि आप यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ को प्रॉपर्ली किस तरीके से आप उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर येस को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसने सेटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी हैं और बाकी इसने मुझे बता दिया कि इस तरीके से आप यहाँ पर जाके डिफरेंट ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसने मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन प्रोवाइड किया विंडोज़ आर। अगर मैं विंडोज़ आर प्रेस करता हूँ, विंडोज़ आर प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक रन का एक फीचर आ गया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर इसने मुझे ऑप्शन दिए कि जैसे आप विन ये देख सकते हैं आप कैसे मुझे यहाँ पर टाइप विन वर्ड ये वाली चीज़ है उसने मुझे मेंशन की है। अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन करके यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे विंडोज़ का जो वर्जन है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट हमारे पास आता है वो है सीएमडी से रिलेवेंट। आपने देखा होगा कि हम कमांड प्रॉम्प्ट का विंडोज़ के अंदर बहुत कम उस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि हम किस सीएमडी कमांड से क्या हेल्प ले सकते हैं, या हम अगर चाहते हैं कि हमें कोई इंस्टॉलेशन करनी है किसी वर्जन की, तो हम किस तरीके से सीएमडी कमांड्स को यूज़ करते हैं, तो वो भी हम इससे हेल्प ले सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि मुझे अपने जो पाइथन का वर्जन है वो चेक करना है कि मेरा कौन-सा करंट वर्जन पाइथन का है, तो मैं सीएमडी कमांड किस तरीके से यूज़ करूँगा। तो उसके लिए राइट ए सीएमडी कमांड टू चेक करंट पाइथन वर्जन, यहाँ पे एंटर करते हैं। ओके, अब आप जैसे देख सकते हैं कि ये मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसने मुझे वही विंडोज़ आर वाला ऑप्शन प्रोवाइड किया। इसके बाद इसने मुझे यहाँ पर मेंशन किया कि टाइप पाइथन डैश डैश वी वर्जन। तो ये हम इस तरीके से पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हैं। और अगर मैं इसके यहाँ पर चेक करता हूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ सीएमडी के अंदर पाइथन और वर्जन। अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरा पाइथन का जो वर्जन है वो मुझे इसने प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है? इस तरीके से आप विंडोज़ कोपायलट का यूज़ करते हैं कि आप अगर कमांड्स नहीं जानते, विंडोज़ की सीएमडी को इतना अंडरस्टैंड नहीं करते,
और आप चाहते हैं कि मैं इस रिक्वायरमेंट को अचीव करना चाहता हूँ विंडोज़ के अंदर रहते हुए, तो आप कमांड्स सीएमडी कमांड्स किसे-किसे लर्न कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड करेगा और ये आपको कंप्लीट कमांड्स के ऊपर गिव करवा देगा कि किस तरीके से कौन-सी कमांड यूज़ होती है विंडोज़ के अंदर। अब जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमारे पास है वो है इमेज से रिलेवेंट। अगर आपने देखा हो तो मैं जब इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा था, तो डिफरेंट प्रॉम्प्ट हम लोगों ने यहाँ पर इसके यूज़ किए हैं और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो इस साइड पे आपके पास एक इमेज आपको इसने ना डिस्प्ले करवाई थी स्टार्टिंग में। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम अपनी इमेजेस को क्रिएट करने चाहते हैं तो हम किस तरीके से कोपायलट की मदद से अपनी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर मैं बॉटम साइड पे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट इमेज फॉर मी अ बॉय इज प्लेइंग इन गार्डन। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा और देखते हैं कि ये हमारे इस प्रॉम्प्ट की क्या रिस्पॉन्स करता है। एंटर। अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसने आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट। अब इसने ना यहाँ पर कुछ जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त करके इमेजेस यहाँ पर ना प्रोवाइड कर दी हैं, 4 सजेशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको उसने सैंपल्स दिए हैं कि इस तरह इमेजेस यानी एक बॉय है वो प्ले कर रहा है गार्डन के अंदर, तो उसने ना 4 ऑप्शंस बताई हैं। फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज और इस तरीके से उसने डिफरेंट उसके वेरिएशंस प्रोवाइड किए हैं आपको कि इस तरीके से आप इससे इमेज जनरेट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि हमने डिफरेंट से सीएमडी कमांड्स वगैरह पूछी, इसके अलावा हमने ये देखा कि हम उससे इमेज किस तरीके से जनरेट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वो हमें किसी इमेज के बारे में कंटेंट जनरेट करके दे सकता है या उसके बारे में बता सकता है कि वो किससे रेलेवेंट इमेज है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ इसे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि एक तो है कि आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं किसी इमेज का, दूसरा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कोई ना कोई इमेज अपनी डिवाइस से, यानी कि आप अपने सिस्टम से इसको अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे अटैच कर दी है। इस इमेज के अटैच करने के बाद मैं इसे जस्ट मेंशन करता हूँ डिफाइन दिस इमेज और इसे एंटर करता हूँ। अब यहाँ देखते हैं कि इस इमेज से ये क्या कंटेंट जनरेट करके हमें प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर ना कुछ कंटेंट जनरेट कर दिया, जिस तरह दिस इमेज शोज अ पर्सन पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, जिसके बारे में इसको नहीं पता, इनके उसने जस्ट एक सिर्फ एक लाइन मेंशन कर दी है और इसने मेंशन किया विद बोथ एंड्स, उसने इस चीज़ को एनालाइज कर दिया है। और इसके अलावा डिफरेंट इसे और मेंशन करती है, दिस द पर्सन इज ट्राइंग टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग दैट इज पॉइंटेड और इंटरेस्टिंग सच एज अ साइन, अ प्रोडक्ट और सीन। तो इस तरीके से ना उसने डिफरेंट सजेशन दे दिए हैं, यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया द पर्सन इज गिविंग डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो इसी तरह उसने डिफरेंट और पॉइंट्स मेंशन कर दिए, द पर्सन इज पोजिंग फॉर फोटो, ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज के बारे में ना इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि ये इमेज किसके अकॉर्डिंग है। अब हम एक सेकंड इमेज लेते हैं इसे। अब यहाँ पे मैंने इसे क्लॉक की इमेज मेंशन की है रिस्पॉन्स की, ठीक है? तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं। डिफाइन दिस इमेज। अब आप देख सकते हैं कि इससे कंटेंट जनरेट कर दिया, इसमें इसे मेंशन करा कि दिस इमेज शोज अ मॉडर्न डिजिटल स्मार्ट वॉच डिस्प्लेस वेरियस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट्स स्क्रीन, यानी कि और डिफरेंट इसे ऑप्शन इसके प्रोवाइड कर दिए, यानी कि किसी भी इमेज के अकॉर्डिंग आप उसकी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं कि ये इमेज किसके अकॉर्डिंग है, ये इस तरह का कंटेंट आप जनरेट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक इमेज जिसे हम देते हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड की है जो कि एक लैंग्वेज की इमेज है, ठीक है? मैं इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज किसके रेलेवेंट है। मुझे इस लैंग्वेज से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो डिफाइन दिस इमेज इसको लिखते हैं, जस्ट इतना लिखना है आपने और आप एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इससे मुझे कुछ सजेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से मेंशन किया कि दिस इमेज इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोड दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टू द स्टैंडर्ड ऑफ कोड, ठीक है? तो इससे मुझे एक जनरल से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि इसी से रेलेवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस तरीके से आप उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ से एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से आप कोई भी इमेज को दें, चाहे वो प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट है, चाहे वो नेटवर्क से रेलेवेंट है, चाहे वो किसी भी उस नेटवर्क से रेलेवेंट होगी, या अगर कोई आईटी की कोई भी इमेज होगी, आप इसे देते हैं तो ये आपको एक प्रॉपर इसके बारे में एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और आपको बताता है कि किस चीज़ से रेलेवेंट आपकी ये इमेज है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे पास है, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, हम उसके अकॉर्डिंग कोई ये देखना चाहते हैं कि इसका कोई कंटेंट हमने जनरेट करना है। सपोज करें कि अगर मेरे पास कोई पोस्ट है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उसका कंटेंट मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो मैं एक कंटेंट जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं किससे कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट को गेट करता हूँ
अब मैंने उसी इमेज को वापस यूज़ किया है जो कि एक रिस्टोर की एक इमेज थी और मैंने इसे लिखा कि राइट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने इसे एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने इसे एंटर कर दिया तो इसने मुझे यहाँ पर कुछ कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। एक्स्ट्रा उसने आप देख सकते हैं, आप उसने एक सेपरेट सा ना एक बॉक्स क्रिएट किया है और उसने बिल्कुल समराइज फॉर्म में इसका कंटेंट जनरेट किया है, क्योंकि मैंने इसे कोई लिमिटेशन नहीं बताई थी, नहीं मैंने इसे कोई लेंथ बताई है। उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके कुछ बेसिक सा कंटेंट मुझे प्रोवाइड किया है कि आप इस तरीके से कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशन में ये चीज़ है कि उसने मुझे प्रोवाइड की जस्ट एक सिंपल इन्फॉर्मेशन। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बता सकते हैं कि मेरा जो कंटेंट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो वो आप इसे प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको एक प्रॉपर्ली कंटेंट जनरेट करके देगा कि आप अपनी पोस्ट का जो कंटेंट है वो किस तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो है कि अगर हमारे पास कोई कंटेंट है और मैंने उस कंटेंट को रीड करवाना है, उसके बारे में कोई मिस्टेक्स हैं अगर उस कंटेंट के अंदर, तो हम किस तरीके से उस कंटेंट को क्लीन करवा सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं या उसको रिफ्रेश करवा सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि जैसे मेरे पास ना ये पहले वाला कंटेंट था, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। मैंने इसी को कॉपी कर दिया और इस कंटेंट को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच है इसकी जगह पे मैंने डबल टी मेंशन कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर मैंने इस डैश को यहाँ से निकाल के कोमा लगा दिया। इसके बाद कुछ मैं इसके अंदर और मज़ीद चेंजेस करता हूँ। जैसे कनेक्टेड में मैंने एन को शॉर्ट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर स्नीक मैंने ईडी मेंशन कर दिया। हालाँकि कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, यानी कि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, ठीक है? और इसे सिंपल जो कंटेंट है उसके अंदर मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे करेक्ट करवाना है। इसे मैंने जस्ट लिखते हैं फिक्स द कंटेंट, ठीक है? और मैं यहाँ पर इसको ना एक स्टेशन एंटर करते हैं। तो इसे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर कंटेंट को फिक्स करके दे दिया जहाँ-जहाँ मैंने इसके अंदर मिस्टेक्स वगैरह की थी। जैसे मैंने कनेक्टेड में इसे यहाँ पर मैंने इसको मिस्टेक किया था तो इसने कनेक्टेड को यहाँ पे चेंज कर दिया। इसके अलावा डिफरेंट जो मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया था वो इसने वहाँ पर उसको मेंशन कर दिया ये प्रॉपर वे में, और यहाँ से मैंने इसको रब किया था, इसने यहाँ पे इसको ठीक कर दिया। तो ये आपको एक प्रॉपर्ली कंटेंट को करेक्ट करके देगा, उसको फिक्स करके देगा कि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर्ली किस तरीके से होना चाहिए। उस कंटेंट में जो मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करके देगा, यानी इसको फिक्स करके देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास यूज़ केस है वो है प्रोग्रामर से रिलेवेंट, डेवलपर से रिलेवेंट कि डेवलपर्स किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए, किसी भी अगर कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करें, अगर वो विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे हैं, विजुअल कोड पे काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से विंडोज़ कोपायलट का यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को फिक्स कर सकते हैं या उससे राइट करवा सकते हैं कोई भी चीज़। तो किस तरीके से होगा, आपने जस्ट यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट इसे मेंशन करता हूँ, राइट अ कोड इन पाइथन व्हिच शोज़ व्हिच चेक नंबर इज़ प्राइम और नॉट। बहुत ही कॉमन सा प्रोग्राम है ये। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो इसके प्रोग्राम लिखने की क्वालिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उसने यहाँ पर हर एक के साथ कॉमेंट भी मेंशन कर दिया कि इस लाइन का जो मकसद है, यानी इस लाइन का जो यूज़ है इस कोड के अंदर वो क्या है। यानी जैसे एक सिंपल एक बंदा है जिसे नहीं पता तो इसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि डिफाइन फंक्शन, ठीक है, टू चेक इफ द नंबर इज प्राइम। तो नीचे उसने फंक्शन मेंशन किया, उसके साथ उसने यहाँ पर इफ कंडीशन को मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद इफ नंबर इज 2 और 3, यहाँ पे वो चीज़ चेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ आगे उसने कमेंट्स मेंशन किए, यूजर की जो इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर उसने कमेंट ऐड करके दे दिया है कि यूजर जो इनपुट करेगा वो क्या नंबर होगा। नेक्स्ट उसने यहाँ पर रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, यानी कि जो कॉल फंक्शन आपके पास आ रहा है वो कॉलिंग फंक्शंस का भी उसने एक अलग से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसी प्रोग्राम को अगर मुझे एल्गोरिदम की फॉर्म में चाहिए तो मैं इसको एल्गोरिदम अगर क्रिएट करूँगा तो वो किस तरीके से करूँगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे कि क्या ये प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो मैंने इसके ऊपर लिखी हुई है, क्या ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि नहीं। यानी कि जिस तरह पहले मैंने इसे प्रोग्राम मेंशन करने के लिए दिया कि आप एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम मुझे लिख के दो पाइथन के अंदर। अब इसका एल्गोरिदम मैं माँग रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे ये नहीं मेंशन किया हुआ कि प्राइम नंबर का, मैंने जस्ट मेंशन किया राइट एल्गोरिदम ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। एंटर किया। तो आप देख सकते हैं इसने एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुझे यहाँ पर एक रिस्पॉन्स किया जिसमें इसने मेंशन किया कि आप किस तरीके से एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। पहले तो उसने मुझे ये वाले स्टेप्स बताए कि आप एक प्रॉपर्ली एक प्रोग्राम का अगर एल्गोरिदम लिखना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। देन
उसने उस प्रोग्राम का जो एल्गोरिदम है, उसका एक प्रॉपर्ली यहाँ पर स्टेप्स के साथ-साथ एल्गोरिदम डिफाइन भी करके दे दिया कि आप इस तरीके से इसका एल्गोरिदम फॉलो करके अपने उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसका फीचर है, यानी कि आपको पहले सजेशंस भी प्रोवाइड करें, उसके साथ आपको एक एल्गोरिदम भी इसने प्रोवाइड करके दे दिया एज़ एन एग्ज़ाम्पल। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किसी के हम विंडोज़ का कोपायलट यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं या उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उसकी क्या यूज़ केसेज़ हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेब ब्राउज़र यानी एज ब्राउज़र के अंदर जो कोपायलट का फीचर है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्या यूज़ केसेज़ हैं, अब हम उस चीज़ की तरफ चलते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है एज ब्राउज़र के ऊपर, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से विंडोज़ अपीयर हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास ना एक यहाँ पर एक कोपायलट की एक ऑप्शन आपके पास शो हो रही होगी और साथ-साथ आपके पास यहाँ पर भी एक कोपायलट की ऑप्शन आपके पास शो हो रही होगी। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक विंडोज़ अपीयर हो जाएगी। इस तरह से कुछ इसका फॉर्मेट आ जाएगा। ये सिमिलर आप कह सकते हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे थे। जिस तरह इसका अगर आप फ्रंट एंड देखें, जो फर्स्ट पेज था, उसमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस थी और आपको वो 3 ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहा था। इसी के साथ-साथ आपको कुछ इस तरीके से फ्रंट एंड आ रहा है, जिसमें आपके पास कोपायलट है, डिज़ाइनर है, ठीक है? डिफरेंट और ऑप्शन आपके पास आ रही हैं, इसको हम वन बाय वन करके चेक करेंगे। अब यहाँ पर ना इसको आप यूज़ करें या आपके पास अगर ये वाला ऑप्शन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पर इस फीचर को यूज़ करूँगा। अब मेरे पास ना यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। अब ये विंडोज़ का कोपायलट मेरे पास आ रहा है, आप यहाँ पे इसको बटन प्रेस करके क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये आपके पास अब ब्राउज़र मुकम्मल तौर पे सारे के सारे शो हो रहे हैं इसमें, ये ब्राउज़र का कोपायलट आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक विंडोज़ का कोपायलट का जो मैं फीचर यूज़ कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्लॉग है, उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब पहला जो फीचर हम यूज़ करते हैं, यानी जो ब्राउज़र कोपायलट हम यूज़ कर रहे हैं, इसका जो पहला फीचर है वो मैं यूज़ करता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। तो मैं इसे लिखता हूँ, प्रोवाइड मी समरी ऑफ दिस आर्टिकल। आर्टिकल हो गया या इसका ब्लॉग कह सकते हैं, तो मैं एक काम करते हैं यहाँ पे ब्लॉग कर देता हूँ, ठीक है? एंटर। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन जो है वो एक ब्राउज़र के साथ हुआ हुआ है, ठीक है? तो उसने यहाँ पर मुझे ब्राउज़र के अंदर इस आर्टिकल को उसने पिक किया, यानी इस ब्लॉग को पिक किया और उसको रीड किया। रीड करने के बाद उसने यहाँ पर मुझे इसकी समरी प्रोवाइड करना शुरू कर दी कि कोपायलट इन विंडोज़, उसका क्या फीचर है, यानी उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग के अंदर लिखी हुई है। एआई पावर्ड फीचर इन विंडोज़ 11 उसके बारे में इसने मुझे यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद अवेलेबिलिटी के बारे में, इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में मेंशन कर दिया, ठीक है? और ये वो सारी डिटेल्स हैं जो इस ब्लॉग के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर लिखी हुई है। उसने मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर समराइज़ करके दे दी है। इसके अलावा इसने मुझे कुछ यहाँ पर सजेशंस प्रोवाइड करके दे दिए हैं, यानी कि अगर मुझे आंसर फ्रॉम वेब, ठीक है? इसके अलावा डिफरेंट और मतलब जो इसके अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इसको मिल रही है, वो चाहता है कि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर गेट करना चाहते हैं, ठीक है? हाउ कैन आई इनेबल कोपायलट इन विंडोज़ 11, ठीक है? तो ये उससे रेलेवेंट ही है। तो ये आपको यहाँ पर सजेशन प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी ब्लॉग है या कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसको एक समराइज़ फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको कोपायलट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं उसी प्रॉम्प्ट को इस कोपायलट के ऊपर लिखूँ, यानी कि एक तो मेरे पास ये ब्राउज़र वाला कोपायलट था, इससे तो हमने सजेशन ले ली। अगर मेरे पास जो विंडोज़ का जो कोपायलट है, अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कि प्रोवाइड मी अ समरी ऑफ दिस ब्लॉग एंटर। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसने मुझे विंडोज़ कोपायलट ने बेस सजेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि अब देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ब्राउज़र है मेरा, वो यहाँ पर है और जो विंडोज़ है वो कुछ इस जगह पर है, यानी ये विंडोज़ का कोपायलट है। तो इसका जो आपस में लिंक है, वो कुछ इस तरीके से है कि आप चाहे ब्राउज़र का कोपायलट यूज़ करें, चाहे आप विंडोज़ का कोपायलट यूज़ करें, आपकी आपस में लिंक्ड होती है। तो आप किसी भी आर्टिकल को, किसी भी ब्लॉग को अगर आप रीड आउट करवाना चाहते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं, तो आप विंडोज़ का कोपायलट यूज़ करें, चाहे आप ब्लॉग का यानी आप ब्राउज़र का कोपायलट यूज़ करें, दोनों आपको एक प्रॉपर्ली सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। यानी इसे देखिए यहाँ पर इसको जो समरी प्रोवाइड की है और जो ब्राउज़र की कोपायलट ने आपको प्रोवाइड की है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी प्रोवाइड की है।
अब नेक्स्ट जो प्रोम्प्ट हम इसका यूज़ करेंगे वो है कि अब सपोज़ करें कि हमारे पास डिफरेंट वीडियोज़ होती हैं और हम वीडियोज़ के ऊपर ये देखना चाहते हैं कि उस वीडियो का कंटेंट क्या है या उससे रिलेवेंट जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। हम ज़ाहिर-सी बात है कि कई बार हमारे पास वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो हमें इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट करनी होती है कि उसमें बेसिक जो मकसद है इस वीडियो का वो क्या है, उसको समराइज़ फॉर्म में लेके आना। तो इस तरीके से हम कोपायलट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। और जो मेरा यहाँ पर ब्राउज़र का जो कोपायलट है इसको मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे इसे लिखा डिफाइन वीडियो एंड लिस्ट डाउन द की फीचर्स, ठीक है? अब मैंने इसे जस्ट यहाँ पर एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसने वीडियो को अभी मैंने हालाँकि प्ले नहीं किया हुआ और इसने यहाँ पर मुझे प्रोवाइड कर दी है सारी सजेशन जो कि अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो लिखा हुआ है डेफिनिशन ऑफ वीडियो, ठीक है? उसके अलावा इसने नीचे यहाँ पर की फीचर्स ऑफ वीडियोज़ यहाँ पे बताना स्टार्ट कर दिए हैं और नीचे उसने कुछ सजेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। Define me a summary of this video and tell me key points, ठीक है? एंटर कर दिया और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसमें इसने कुछ टाइमलाइन्स को डिफाइन किया कि इस टाइम पे ये डिस्कशन हो रही है, इसके बाद ये डिस्कशन है। ये सारी इसने मुझे एक समरी रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी कि इस टाइम के अंदर ये वाली डिस्कशन हुई है, ठीक है? अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस टाइम के ऊपर चला जाता है और ये इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो ये वाले मेंशन हुए हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस जगह पर इस पर्सन ने ये डिस्कशन की है, तो यहाँ पर उस से रिलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को किसी भी वीडियो की जो समरी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी वीडियो की जो उसको एनालाइज़ करना, उसके बारे में कंटेंट जनरेट करना, इस तरीके से आप उसका कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। उसको देख सकते हैं कि वो वीडियो किस टॉपिक से रिलेवेंट है। गाइस तो अब हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो है कि क्या कोपायलट हमें लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में हमारी हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मेरे पास यहाँ पर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि यहाँ पर एक सैंपल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है? तो इसको मैंने कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्ट दिस डॉक्यूमेंट फॉर मी इन इंग्लिश। इसको हम कन्वर्ट द फर्स्ट पेज करते हैं। कन्वर्ट द फर्स्ट पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट फॉर मी इन इंग्लिश, ठीक है? एंटर। अब इसका जो फर्स्ट पेज है ना वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर लिखा कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट कन्वर्ट द होल पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट फॉर यू इन इंग्लिश क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा इसके ऊपर टेक्स्ट मेंशन है। तो उसने यहाँ पर कुछ उसने टाइटल के बारे में मेंशन कर दिया। टाइटल को उसने लिख दिया और यहाँ पर उसने इसका पर्पस डिफाइन करके दे दिया। कंटेंट के बारे में मेंशन कर दिया। द सैंपल कॉपी इंक्लूड्स द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग उसने इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बता दिया। अवेलेबल फॉर परचेज सो ये उसने मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें इसने कंप्लीट करके दे दी हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी हम विंडोज़ को कोपायलट यूज़ करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम किसी विंडोज़ के डिफरेंट फीचर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसके बारे में पूछ सकते हैं कोपायलट से कि किस तरीके से हम इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम लोगों ने देखा कि ब्राउज़र का जो कोपायलट है उसको हम किसी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe. I will be joining you in the next video. Take care.